नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनना है तो इसका रास्ता गांव की गलियों से होकर ही गुजरेगा, क्योंकि करीब 6.5 लाख गांवों के ताने बाने से बुने भारत के विकास में ये गांव अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। आखिर गांवों का हाल कैसा है, आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रतापगढ़ के बिहार ब्लॉक के धारूपुर के प्रधान आकाश सिंह, जो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और अपने गांव के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी टीएनपी न्यूज़ को। आकाश जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि गांवों का विकास देश के विकास के लिए बेहद जरूरी है। आप किस तरह से गांवों में विकास की तस्वीर खींच रहे हैं और आपका रोड मैप क्या है गांव के विकास के लिए? सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि ये गांव एक ऐसी इकाई है जो गांव के विकास से एक पूरा रोल मॉडल तैयार हो रहा है। जब गांव विकसित होंगे तभी हम अपने भारत की नए भारत के तो बढ़िया हम सपने देख सकते हैं। तो एक जो ग्राम प्रधान होता है उसका जो दायित्व होता है कि गांव के निचले स्तर की जो कमियां हैं, जो नाले पानी में या किसी नल में या किसी चीजें एनीवे गांव में किसी भी निचले स्तर की जो समस्याओं का जो निदान करे, वो प्रतिनिधि गांव का वो सबसे बड़ा प्रतिनिधि होता है, जो गांव में अपने अग्रणी भूमिका निभाए विकास कार्यों में। अच्छा, सरकारी योजनाओं की अगर मैं बात करूं तो क्या आपके गांव में सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंच पा रही हैं? और आपके जो अगर मैं आप कहूं कि एक तरह से नोटबुक में वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको आप धरातल पर उतारना चाहते हैं वहां पर? सर, हमारा प्रयास है कि हमारी ग्राम पंचायत एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में स्थापित हो और जिसके लिए मैं करबद्ध में काम कर रहा हूं। जो सरकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको धरातल पे उतारने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। जैसे गांव में आवागमन के मार्ग में जनसंपर्क हो, मतलब संपर्क मार्ग हो, इंटरलॉकिंग, खड़ंजा नाली, जैसे पेयजल के लिए नल मरम्मत का कार्य, मतलब कि जो जनहित में जो सारे कार्य हैं मैं उनको करने के लिए तत्पर रहता हूं और मेरा प्रयास रहता है कि पंक्ति की व्यक्ति जो अंतिम पक्ष में खड़ा है उस तक भी लाभ पहुंचाया जाए। जैसे अभी हाल में प्रधानमंत्री आवास योजना जो 2024-25 के लिए लक्ष्य को बढ़ाया जा रहा है, तो सरकार भी इससे प्रचार प्रसार पे जोर दे रही है और जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे भी हम भी लोग जोर दे रहे हैं कि जो गांव के जो गरीब हैं, जो भी झोपड़पट्टी में निवास कर रहे हैं और जिनके पास अभी आवास मुहैया नहीं हो पाया है, उन लोगों के लिए हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, उनको जाके बता रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके हम लोग आगे पहुंचा रहे हैं जिससे उनको छत पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अब जिस तरह से आप काम कर रहे हैं उसके बाद तो लग रहा है कि जल्द ही जो लोग हैं जो वंचित इस योजना से हैं और लाभार्थी हैं उन तक जरूर इस योजना का लाभ पहुंचेगा। आपके गांव को लेकर के अगर मैं समस्याओं की बात करूं तो कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको आप आगे जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना चाहते हैं और ताकि आपको वहां से फंड मिल सके और आप वहां पर विकास के काम कर सकें? जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे यहाँ जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र के जो माननीय विधायक हैं कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, जिनको हम लोग श्रीबंद सरकार के नाम से नवाजते हैं, कहते हैं, तो उनका बड़ा सहयोग मिल रहा है। हमारी जनसत्ता पार्टी का जो लोकतांत्रिक जो पार्टी गठित किया गया है माननीय राजा भैया द्वारा, उन सबसे भी बड़ा सहयोग मिल रहा है। जैसे जिला पंचायत से, क्षेत्र पंचायत से और एमएलसी निधि से, सारी योजनाओं से, जो उनकी भी योजनाएं हैं हमारे गाँव में उनसे भी कार्य हो रहे हैं। इंटरलॉकिंग रोड, नाली सारे जोड़े जा रहे हैं। हमें हमारे विधायक माननीय राजा भैया का 100% सहयोग मिलता रहा है हमारे गांव वालों को। अच्छा, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि कई ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर नहीं उतर पाती हैं। आपकी जो रोड मैप है विकास को लेकर के, उसमें ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं आपकी प्राथमिकताओं को लेकर के अगर मैं बात करूं, क्या आपकी प्राथमिकताएं हैं? कौन कौन सी योजनाएं आपकी प्राथमिकता हैं जो आप प्राथमिकता के साथ लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सर, जैसे हमारे गांव में आंगनबाड़ी सेंटर नहीं है, उसके लिए मैं कार्यरत हूँ, प्रयासरत हूँ कि जो कुपोषित जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो निचले तबके के जो बच्चे हैं, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार की जो कल्याणकारी योजना है आंगनबाड़ी जो चलाया जा रहा है, उसकी स्थापना के लिए मैं दर लोगों से कह रहा हूँ, मतलब विज्ञप्ति के माध्यम से और अपने पैड के माध्यम से सब लोगों को बता रहा हूँ कि हमारा ये मोटिव है कि हमारे गाँव में एक एनएम सेंटर स्थापित हो, एक आरआरसी सेंटर स्थापित हो और अंत्येष्टि स्थल
जो अंत्योदय स्थल के लिए मतलब कि जो लोग बाहर जाते हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बाहर नहीं जा पाते हैं, उनके लिए जो सरकारी योजना चला रही है, मैं उसको निर्माण कराने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ और प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरी ग्राम सभा में ये जो प्रोजेक्ट हैं, ये 1.5 वर्ष के मेरे कार्यकाल में ये स्थापित हो और ये जो संबंधित अधिकारी हैं, ये मेरा सहयोग करें। आपके माध्यम से मैं उन अधिकारियों को भी अवगत कराना चाहता हूँ कि धारूपुर ग्राम सभा में इस चीजों की बहुत सारी आवश्यकता है, आंगनबाड़ी, आरआरसी सेंटर और अंत्येष्टि स्थल की। जी सर। अच्छा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये जरूरी चीजें होती हैं। क्या आपके गांव में इनको लेकर के सभी तरह की व्यवस्थाएं हैं अभी तक? जी, शिक्षा स्वास्थ्य जो हमारी प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं, जो प्राइमरी चल रही है, जो ये शिक्षा का जो है कुल मिला के जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब सही है। उनकी खाने की व्यवस्था हो रही। जो भी सरकार की योजनाएं हैं, मेरा प्रयास रहता है कि वो ग्राम सभा धारूपुर में उन जन जन तक पहुंचे और वो पहुंच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। और जिस तरह से आप विकास को लेकर के प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं, उसके बाद उम्मीद यही है कि आपका जो गांव है वो विकास के मानचित्र पर एक नई इबारत लिखता हुआ नजर आएगा। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज।